हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज का व्लॉग नॉइज पोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। रीजन यही है कि जैसे बारिश थोड़ी भी रुकती है, आसपास के लोग अपने घर की मरम्मत करने को लग जाते हैं। जहां जहां से उनके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो सभी सॉर्ट आउट करते हैं। कोई शेड लगा रहा है, कोई पनी लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये रुकने वाला नहीं है। मैं वेट नहीं कर सकती कि ये लोग रुकेंगे और मैं फिर कुछ करूंगी, संभव ही नहीं है और टाइम ऐसे ही निकलता जाएगा। सो मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन अब सोचा कि चलो कैमरा उठा लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं अपने प्यारे प्यारे से मंडे की। और मंडे को, जैसे मैंने सैटरडे के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि उत्कर्ष का रिजल्ट थोड़ा हल्का फुल्का हम लोगों को पता चला था और पीटीएम सैटरडे को ही था जिसमें मैं नहीं गई थी। उत्कर्ष के पापा ने अटेंड किया था और बहुत बहुत खुश हुए थे क्योंकि इसने अपनी क्लास में टॉप किया है। टॉप 10 बच्चों में फर्स्ट आया है ये। और अलग अलग डिवाइड किया था मैडम ने, डिसिप्लिन में कौन रहता है, अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है। इंग्लिश स्पोकन में जो है उत्कर्ष जी नीचे से फर्स्ट आए हैं, लेकिन फर्स्ट जरूर आए हैं। बाकी सब में उत्कर्ष पाठक, उत्कर्ष पाठक, उत्कर्ष पाठक। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके पापा ने स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये था इनका रिजल्ट और मार्क्स वगैरह तो हम लोगों ने देख ही लिए थे, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। और पता है दोस्तों, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो मिले थे और वो देख के बधाई दे रहे थे इसके पापा को। और समहाउ एक दो हैं जो मुझसे भी बात करती हैं, महिलाएं, बच्चों की मम्मियाँ। तो पता है क्या बोलती हैं कि हम लोगों को पूरा विश्वास होता है कि उत्कर्ष का वर्क कंप्लीट होगा और हम लोग कभी भी इधर उधर जाते हैं या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष का नाम याद आता है कि इस बच्चे के पास हमको सब कुछ मिल जाता है। और लास्ट कुछ ऐसा इनके क्लास में हुआ था कि उत्कर्ष का भी थोड़ा सा वर्क एक डेढ़ लाइन छूट गया था और किसी पेरेंट ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि ये वर्क भेज दीजिए प्लीज़। और मैंने उनको बताया कि शायद ये उत्कर्ष का भी छूटा है। तो पता है उनको इतना आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सभी बोलते हैं कि आपको कोई कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उत्कर्ष के पास आपको सब कुछ अच्छी हैंड राइटिंग में मिलेगा। तो ये सब सुन के अच्छा तो लगता है, लेकिन एक तरह का ना प्रेशर बहुत हो जाता है। आप अगर किसी चीज़ में जीत हासिल करते हैं, अगर आप फर्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम लोग एक टर्म पास करते हैं तो सेकंड क्लास उससे ज़्यादा थोड़ी सी कठिन होती है और उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिलेबस भी ज़्यादा होता है, एक लेवल ऊपर हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्कर्ष बहुत खुश हो रहे थे और ऑब्वियसली गिफ्ट वगैरह, अच्छा खाना पीना, जो भी कुछ इनका एंजॉयमेंट है वो सब तो साथ में चल ही रहा था। लेकिन उसके अलावा इसके खुद के मुंह से निकला था कि मम्मा नेक्स्ट टर्म के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई सारे बच्चे प्राउड हो जाते हैं ना कि अरे मुझे तो आता है, देखो मम्मी मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया। इसने भी बोला एक बार कि मम्मा आप मुझे डांट रही थी कि तुम ये क्यों छोड़ के आए, वो क्यों छोड़ के आए, मेरा ही अच्छा आया है ना। 99.3% इनके बने हैं। 7 पॉइंट जो कट हुए हैं उस 7 पॉइंट के लिए इसने बोला कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा लगा सुन के मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे के मन में आए कि मुझे 100 में से 100 मिले, 100% ही हो। ये मेहनत पूरी 100% की करे। मैं भी पीछे लगी रहती हूँ, ये इसको लापरवाही नहीं करने देती हूँ। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स दूसरे बच्चों के कंपटीशन में अपने बच्चे को रखते हैं। मैं भी रखती थी, मैं भी जरूर से रखती थी। जो इनकी क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है, मैं बोलती थी कि बेटा थोड़ा सा उसको देखो, उसके जैसे बनो, वैसा सीखो। लेकिन यही है ना कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई बच्चा लिखने में अच्छा तेज है, स्पीड से लिख लेता है, कोई बच्चा गेन करने में बहुत अच्छा है, कोई खेल कूद में अच्छा है। तो हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है। मैं ना चाहते हुए भी कंपटीशन लगा बैठती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं मैं वैसा नहीं करूंगी, लेकिन कई बार हो जाता है। अच्छा, अगर हम प्रेशर ना डालें तो बच्चे तो ऑलरेडी लापरवाह होते हैं और ज़्यादा लापरवाही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम पेरेंट्स को लगे रहना पड़ता है। मेरे घर में भी मुझे बहुत डांट पड़ती है हमेशा। घर में जब मैं इसको पढ़ने बिठा लूंगी तो दादा दादी, अरे अभी तो स्कूल से आया है, अभी तो उसने ये किया है, अभी तो उसने वो किया है। मुझे भी डांट पड़ती है कि क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, अरे उसको नींद आ रही है तो सो जाने दो, अरे क्यों लर्न करा रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों। मुझे भी लगता है, मुझे भी बहुत पड़ती है डांट, बट मैं एकदम स्ट्रिक्टली वहाँ पे खड़ी रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर घर में किसी ने टोक दिया तब तो मैं इसके पीछे जरूर पड़ती हूँ। ये मेरी जिद होती है कि नहीं, अब इसको शह मिलना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये खुद भी बोलता है दादा दादी से कि प्लीज आप लोग जाइए ना, मुझे पढ़ लेने दीजिए, मम्मा और 2 घंटे पढ़ाएगी।
तो लगना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग कंपटीशन ना लगाएं, हम लोगों को बच्चों को छोड़ देना चाहिए, बच्चे के अपने मन मर्जी के ऊपर बिल्कुल करना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर जब ये एक एज ग्रुप में जाएगा जहाँ पे इसकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी, तब मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतना इसकी नींव मजबूत कर देना चाहती हूँ कि फिर उस टाइम पे लापरवाही में भी पड़ी हुई इसकी जो चीज़ें होंगी वो इसके काम आएंगी। इतना मैं चाहती हूँ कि इसका जो है शार्प माइंड हो जाए। तो लगी रहती हूँ, कोशिश मेरी जारी है। सभी पेरेंट्स की हमेशा लगी रहती है कोशिशें। अच्छा, पेरेंट्स से याद आया कि एक दो मम्मियाँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुछ चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको पर्सनली तो इन्फॉर्म कर दिया है। और मैं कई बार पेरेंटिंग पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। और केवल उत्कर्ष के साथ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे भाई भतीजों के साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने भाइयों को जो कि प्रोफेसर्स हैं उन लोगों को बहुत निराश कंडीशन में देखा है कि उनका एक ही सेंटेंस था कि आप दुनिया को पढ़ा सकते हो, दुनिया से जीत सकते हो, लेकिन आप अगर अपनी संतान से हार जाते हो तो बहुत बुरा लगता है। तो ये पड़ाव हर पेरेंट्स के जीवन में आता है, हर माता पिता के जीवन में आता है, जहाँ आपके और आपके बच्चों के विचार मेल नहीं खाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमें नहीं समझ रहे हैं, माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह एकदम सही होते हैं। तो ये क्लैश ज़रूर से आता है लाइफ में, एक बार, दो बार, तीन बार ये क्लैश ज़रूर आता है। और वो टाइम पीरियड एक बार निकल जाता है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ना पेरेंट्स को फिर चिंता करने की ज़रूरत पड़ती है और बच्चे तो फिर अपनी ज़िंदगी में आगे निकल ही जाते हैं। सो मैं नहीं जानती कि आने वाले समय में क्या होगा। अभी तो मैं भी लर्न कर रही हूँ। मतलब एक क्लास उत्कर्ष आगे बढ़ते हैं तो मेरे लिए भी चीज़ें टफ होती जाती हैं, क्योंकि पढ़ाई का पैटर्न अलग है, दिनचर्या एकदम अलग है। हमारा तो स्कूल 7 बजे से 12 बजे एकदम ओवर हो जाता था, हम 1 बजे तक घर लग जाते थे, फिर पूरा दिन छुट्टी खेलूँ, और इतना ज़्यादा होमवर्क और ये सब प्रेशर नहीं होता था। लेकिन अब जो है आए दिन टेस्ट हो रहे हैं, आए दिन एग्ज़ाम्स हैं, आए दिन क्विज़ हो रहे हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, आपको पूरी सिटी की एक्टिविटी में भी शामिल किया जाता है। तो बहुत तरह की चीज़ों को बच्चों को फेस करना पड़ता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता भी उस कंपटीशन में शामिल रहें। मैं छोड़ नहीं सकती कि जाने दो, फेल हो गया तो हो गया, जाने दो, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं कोशिश करवाऊँगी, फिर नहीं होता है तो चलेगा। पिछले साल भी इसको ओलंपियाड में कंपटीशन में ज़रूर से भाग लेवाया था, सिर्फ देखने के लिए कि कैसा सिलेबस होता है, कितने सारे बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, क्या हो रहा है। इस बार मैंने नहीं किया, मुझे लगा ये अपने सब्जेक्ट का करता चले, उतना ही इनफ है, क्योंकि बहुत प्रेशर मैंने देखा है, बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, उसके ऊपर प्रेशर, अपने ऊपर प्रेशर, मतलब कुछ ना कुछ देखो लगा ही रहता है ज़िंदगी में। तो बेहतर है आराम से सोच समझ के बूझ के करते चलो। सो अच्छे रिजल्ट आने के साथ पूरा हम लोगों ने फुल डे एंजॉय किया, संडे एंजॉय किया हम लोगों ने। उत्कर्ष को उसकी पसंद की चीज़ें, पनीर के पराठे, दाल ढोकली, जो भी कुछ इसको पसंद है मैंने वो बना के इसको खिलाया, प्रॉपर रेस्ट कराया और थोड़ी पढ़ाई भी करवाई। और आज से तो फिर इसको लग के कमर कस के तैयार हो जाना है, क्योंकि इस महीने से फिर से इसके एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं और बाहर बारिश शुरू हो गई है। तो मैं अब अपना ब्लॉग एंड करूँगी, आप लोगों से लूँगी विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू इस तरह